हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की यूनिट 3 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। चलो देखो, यूनिट 3 है हमारा प्रमोशन चैप्टर। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम प्रमोशंस के बारे में देखेंगे, प्रमोशन क्या होता है। ठीक है, और उसके मेथड्स देखेंगे क्या होता है। ठीक है, एक एक करके फिर हम इन्हें आगे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन देखते हैं, प्रमोशन क्या होता है इसे समझते हैं। पहले तो देखो देखो WHO के अकॉर्डिंग प्रमोशन की क्या डेफिनेशन होती है उसे देख लेते हैं पहले हम। WHO डिफाइंस फार्मास्यूटिकल प्रमोशन एज ऑल एक्टिविटीज डन बाय मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स टू encourage डॉक्टर्स फार्मेसी एंड पेशेंट टू प्रिस्क्राइब बाय एंड यूज मेडिसिन। तो देखो WHO के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल प्रमोशन क्या होता है। तो देखो हम फार्मास्यूटिकल वो जो होती हैं ड्रग्स होती हैं, हम उन्हें ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, ऐसे ही प्रमोट नहीं करते कि हमने टीवी पे ऐड चला दिया तो उसे वैसे प्रमोट कर दिया। हम उनको ऐसे नहीं करते क्योंकि वो बैन होती है। हम टीवी पे किसी भी मेडिसिन का ऐड नहीं दे सकते। तो हम किसके थ्रू प्रमोट करते हैं अपनी मेडिसिन को? थ्रू द डॉक्टर्स के थ्रू, MR के थ्रू प्रमोट करते हैं। MR जाता है डॉक्टर के पास, फिर वो प्रमोट करता है अपनी मेडिसिन्स को। ठीक है, कि डॉक्टर उस मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें, फिर पेशेंट उसे खरीदे उन मेडिसिन्स को, फिर उन मेडिसिन्स को यूज़ करे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO वो डेफिनेशंस थी। ठीक है, जैसे कि देखो पेशेंट वो इनक्रेज करते हैं कि डॉक्टर्स को, फार्मेसीज को, कि पेशेंट को वो प्रिस्क्राइब करें और उन्हें वो खरीदें और फिर इन्हें यूज़ करें। ठीक है, प्रमोशन अकॉर्डिंग टू WHO ये होता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है? अपना प्रोडक्ट दूसरे को बेचना, इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, मतलब कि अपना प्रोडक्ट इस तरीके से दिखाना है अच्छा कि लोगों को अट्रैक्ट लगे, फिर लोग आगे उस चीज़ को खरीदें। तो प्रमोशन मतलब वो होता है। ठीक है, इन ईजी वे में। ठीक है, तो देखो अब आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, देखो एक एक करके। तो देखो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन में पहला आता है इंक्रीज अवेयरनेस। अगर हम प्रमोशन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी हमारे प्रोडक्ट के प्रति। लोग जानेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तभी तो हमारा प्रोडक्ट वो खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया इंक्रीज अवेयरनेस। ठीक है, तो देखो सेकंड है हमारा इम्प्रूव नॉलेज। देखो अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ बेनिफिट्स बताएंगे, ठीक है, जैसे हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ मेडिसिन। अगर हम मेडिसिन के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे तो लोग क्या होंगे, उस मेडिसिन, उस बेनिफिट्स को जानेंगे, फिर हमारे प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो सेकंड हो गया इम्प्रूव नॉलेज। थर्ड देखो हमारा क्या है, इंक्रीज द सेल एंड स्टेबलाइजिंग द ब्रांड मोर सेल एंड हेल्प्स मेक द ब्रांड मोर पॉपुलर। ठीक है, अगर लोगों में अवेयरनेस होगी, ठीक है, प्रमोशन किया, लोग अवेयर हो गए, लोगों को हमें हमारी मेडिसिन की क्वालिटीज़, बेनिफिट्स, इन सब के बारे में पता चल गया, तो क्या होगा, हमारी सेल बढ़ेगी। ठीक है, मार्केट में हमारी डिमांड बढ़ेगी और हमारी जो ब्रांड है वो पॉपुलर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा, फोर्थ है हमारा अट्रैक्ट्स मोर रिटेलर्स। ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, डिमांड बढ़ गई है, तो रिटेलर्स भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ी है उसको वो स्टॉक में रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोग उसे खरीदने आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं रखेंगे कि उनके पास स्टॉक खत्म हो जाए। ठीक है, तो रिटेलर्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, encourages मोर फार्मेसी टू स्टॉक द मेडिसिन को वो पहले से ही स्टॉक करके रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम मेथड्स ऑफ प्रमोशंस क्या होते हैं, किन किन मेथड से हम प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला है हमारा पर्सनल सेलिंग। देखो इसमें क्या आता है, पर्सनल सेलिंग इज अ मेथड वेयर कंपनीज सेंड देयर एजेंट्स टू द कंज्यूमर टू सेल द प्रोडक्ट पर्सनली। देखो पर्सनल सेलिंग एक ऐसा मेथड होता है, यहाँ पे कंपनीज अपने एजेंट्स को भेजती हैं कंज्यूमर के पास कि वो उसका प्रोडक्ट पर्सनली, मतलब खुद जाके उस प्रोडक्ट को सेल करे। ठीक है, बेचने का काम करे। तो देखो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, MR आ जाता है इसमें, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो क्या करता है,
विजिट डॉक्टर्स एंड एक्सप्लेन मेडिसिन डिटेल्स एंड गिविंग फ्री मेडिसिन सैंपल टू डॉक्टर। MR क्या होता है, हमारा डॉक्टर्स के पास जाता है और मेडिसिन के बारे में सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बताता है, उसके बेनिफिट, सब चीज़ों के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में सब बताएगा डॉक्टर को जाके, ठीक है, ताकि डॉक्टर उससे मतलब इन्फ्लुएंस होके हमारी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करे, ठीक है, प्रिस्क्राइब करे ताकि लोग हमारी मेडिसिन को खरीदें, ठीक है, ताकि सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जिसमें क्या करता है, वो फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करता है मेडिसिन के, ठीक है, डॉक्टर को। ये हो गया पर्सनल सेलिंग। अब देखो सेकंड आता है हमारा डिजिटल एंड ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। देखो इसमें क्या आता है, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट बेस्ड स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो देखो इसमें क्या आता है, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं और जो इंटरनेट बेस्ड स्ट्रेटेजीज होती है ना, उनका यूज़ करके अपनी मेडिसिन को प्रमोट करने का काम करते हैं, ठीक है, बेचने का काम करते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इट इंक्लूड सोशल मीडिया प्रमोशन, ईमेल, व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड कंपनी वेबसाइट। इसमें क्या आ जाते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है, ईमेल के थ्रू प्रमोट करेंगे या फिर व्हाट्सएप उसकी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, या फिर कंपनी की वेबसाइट पे उसका प्रमोशन करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड हमारा क्या मेथड हो गया प्रमोशन का, डिजिटल एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। तो देखो थर्ड देखते हैं हम, सेल प्रमोशन क्या होता है हमारा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आता है, इट रेफर टू शॉर्ट टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज टू इंक्रीज सेल ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट। तो देखो इसमें क्या आता है हमारा, हम ऐसी शॉर्ट टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं जिससे क्या हो, हमारे मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब वो शॉर्ट टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती हैं, चलो उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। दीज प्रमोशन एम टू अट्रैक्ट कस्टमर, इंक्रीज बल्क परचेजेस, ठीक है। इस प्रमोशन का एम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में स्टॉक, मतलब कि बल्क में आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। इसका एम ये होता है, इस प्रमोशन का एम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऐसी कौन कौन सी हम अपनाते हैं। तो देखो इट इंक्लूड डिस्काउंट्स एंड ऑफर बोनस स्कीम, बाय टू गेट वन फ्री। अब देखो हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज डिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ये जो हो गई हमारी एक शॉर्ट टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिससे क्या होता है, लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। या तो उस पर डिस्काउंट कर दो, ठीक है, कुछ ना कुछ ऑफर लगा दो, या फिर बोनस स्कीम कर दो, ठीक है, बाय टू गेट वन फ्री, जिससे क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रमोशन। इसमें क्या आता है, देखो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाके प्रमोशन करना अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। जैसे कि कैसे करेंगे हम डायरेक्ट वो प्रमोशन, तो देखो पहला आ गया हमारा टीवी एंड रेडियो एड। टीवी पे या रेडियो पे एड्स चला सकते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, रेडियो एंड यूट्यूब, इन पे एड्स चला सकते हैं, उसके थ्रू प्रमोशन कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एड्स एंड हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स लगा सकते हैं हम न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में ऐड कर सकते हैं अपना, ठीक है, और हेल्थ केयर कैंप्स लगा सकते हैं जिससे हम प्रमोशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। अब देखो फिफ्थ है हमारा लास्ट, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक प्रमोशन। अब हम ये इसमें क्या आता है, देखो इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग मेडिकल प्रोफेशनल विद साइंटिफिक नॉलेज एंड एजुकेशन अबाउट मेडिसिन एंड डिसीज एंड ट्रीटमेंट। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, इट इंक्लूड मेडिकल कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप एंड वेबिनार्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं, ठीक है, वो नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं उसकी मेडिसिन के बारे में, ठीक है, वो डिसीज़ कोई भी डिसीज़ किससे ट्रीट होगी उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ जाते हैं, हम मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन का प्रमोट कर सकते हैं, अपनी मेडिसिन को प्रमोट कर सकते हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रमोशन हो गए हमारे ये, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। अब देखो